नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर पहला इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं, इसके पहले मैंने अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं, नियम कानून मैंने आपको बता दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। अच्छे से इसे पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समझा देंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट का काम आसान हो जाए। कहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैट्री स्पोर्ट क्लब। रिसीप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है आगम शोधन खाता। मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ से आता है उसे रिसिप्ट में लिख लेते हैं और जहाँ जहाँ को पेमेंट करते हैं उसे पेमेंट में लिख लेते हैं। पेमेंट का मतलब जहाँ जहाँ गया। आपको शो करना है ₹68,500 मतलब 68,500 रुपया रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का एंड ऑफ द ईयर। जैसे हमारे क्वेश्चन में 2016 दिया है, आप में कोई और दिया हो सकता है, 17 दिया हो सकता है। जिस ईयर का हमें बनाना है उस ईयर में चंदा कितना रिसीव हुआ है 68,500। मतलब जी इस ईयर में 2016 में बनाना है तो 2016 में कितना चंदा रिसीव हुआ है 68,500। आपकी बुक में कितना दिया गया है वही है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना दी गई है। कहता है पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। मतलब कि जैसे 2016 का हम बना रहे हैं, 2015 का बकाया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया था जो इस साल मिल रहा है, ठीक है, इसी में शामिल है। सेकेंड नंबर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब कि एडवांस मिल गया था। एडवांस का मतलब 2016 वाला 15 में ही मिल गया था। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16, मतलब कि 2016 वाला हम लोग बना रहे हैं, इसका आउटस्टैंडिंग है, इसका ही बकाया है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016, मतलब कि 25 रुपया एडवांस है। आपको बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि इसे हम कैसे शो करेंगे कि इस साल का कितना हम कैलकुलेट करेंगे, इस साल का। ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन में कोई भी दिया रहे जो सबसे ऊपर दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2016 दिया है तो ये बीच का है। करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर का मतलब चालू वर्ष। करंट ईयर का मतलब होता है चालू वर्ष, जो वर्ष चल रहा है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है। अब इसके पहले वाला क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर, जैसे इसके पहले 2015, इसके आगे वाला 2017 ये हो क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ए करंट ईयर, ये हो जाएगा एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अगर यहाँ का यहाँ मिल गया तो एडवांस बोला जाएगा, यहाँ से यहाँ मिल गया तो 2015 का आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। एकदम प्यार से समझिए। आपको क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन, ऐसे लिखना पड़ेगा, प्यार से लिख दे एकदम आराम से, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है चंदा। चंदा मतलब जैसे दुर्गा पूजा लगता है वहाँ पर चंदे का काम होता है, जैसे कोई स्कूल होता है वहाँ पर चंदा डोनेशन मिलता है, जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, अनाथालय जहाँ पर लोग रहते हैं, पुस्तकालय, लाइब्रेरी ना। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऐसे आपको लिख दिया। करंट का मतलब होता है इस साल का,
जैसे क्वेश्चन में 2016 का बोल रहा है तो हमें 2016 का मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम करना पड़ेगा? ऐसे प्यार से थोड़ा सा कॉलम बनाना चाहे तो बना लें, बाकी कुछ नहीं होता कॉलम से। इसमें आप देखेंगे ये पार्टिकुलर है, अमाउंट है, अमाउंट के 2 कॉलम बना लेंगे आप। तो आपको सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है देखो 68,000 ना 500, 68,500 इस साल मिला हुआ है। लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना शो कर रहा है? 68,500 कह रहे हैं इस साल मिला हुआ है। इसमें से कुछ ऐसा है कि जो पिछले साल का हो सकता है, मतलब 2016 में बना रहे हैं, 2016 का है जान, ठीक है, तो हो सकता है पिछले साल का कुछ हो सकता है नेक्स्ट ईयर का कुछ हो सकता है कुछ इस साल का ना मिले। तो पहला देखिए क्या बोला है, फिर पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 को कह रहा है कि इसमें कुछ आइटम ऐसे होंगे जो ऐड किए जाएंगे, कुछ आइटम होंगे जो लेस किए जाएंगे। समझिए, इसमें 6500 रुपये का 6500 रुपये का ऐसा शामिल है जो 2015 का है, इसमें लिख दिया गया है, इसमें शामिल है। तो क्या करेंगे हमें इस साल का चाहिए, हमें 2016 का चाहिए। अगर 2016 में 15 वाला है तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2017 वाला है तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हमें 2016 वाला चाहिए। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कितने रुपए का भैया? 6500 65 रुपए का। समझिए, इस 68,500 में ऐसा शामिल है जो पिछले साल वाला है। पिछले साल वाला हमें घटा देना है, हमें केवल इस साल वाला रखना है। समझिएगा, और ये भी समझिएगा इसका कैलकुलेशन 2 जगह होगा, अभी आगे बताएंगे, पहले इतना समझिए तब। कहता है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2015 में ही एडवांस में रिसीव कर लिया गया था। यहाँ का सब्सक्रिप्शन 4100 रुपया, देखो अगला बोला है 2016 में मिलना चाहिए था, ये पैसा कहाँ मिल चुका है? 15 में मिल चुका है। तो इसका मतलब यहाँ ऐड किया जाएगा क्योंकि इस साल वाला है। लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस? कितना भैया? 4100 रुपया। एज ऑन 31 मार्च 2015 लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप 2015 यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला देखो, कह रहा है 3rd नंबर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 वाला कह रहे हैं बकाया है। कितना बकाया? 5400। 2016 वाला बकाया है तो लिखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 का बकाया है ना, 31 मार्च का, मतलब 2016 का बकाया है तो इस साल का है ना। कितना रुपया भैया? 5400 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, यही में ऐसा पैसा शामिल है 2500 रुपया जो एडवांस में 17 वाला 16 मिल गया। 16 मिला है, 17 नहीं बोला कहीं पर, लेकिन 16 मिल गया है। लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया? 2500 रुपया। देखो लिखने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, राइटिंग में इधर उधर हो सकता है, आप इसे ध्यान देंगे। मैं थोड़े इसको ठीक करता हूँ। आपको मैंने लिख के बता दिया, थोड़ा हमें ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है, राइटिंग नहीं गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ज़रा समझिए क्वेश्चन, अगर आप ये समझ गए तो जान लीजिए सब समझ जाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, दुर्गा पूजा अपने यहाँ बहुत लगता है। 2016 में मान लीजिए लगा,
इसमें चंदा मिलेगा इकट्ठा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ना, वो में चाहे जब का लिख दो आप, चाहे जब का। भाई हमारे जेब में पैसा आ रहा है, हमारे जेब में पैसा आ रहा है, हमें स्टूडेंट फीस दे रहे हैं या सब्सक्रिप्शन या चंदा दे रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट इसी महीने का देंगे, कुछ पिछले महीने देंगे जो बकाया किए हुए हैं, कुछ अगले महीने देंगे ना, कुछ एडवांसो दे देते हैं। तो हमें कब का पता करना है, हम जिस महीने में, जिस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस महीने या उस ईयर में हमें मालूम करना पड़ता है। उसी प्रकार चंदा है, तो 2016 का हमें कैलकुलेट करना है, तो 15 वाला जितना भी होगा माइनस कर देंगे, 17 वाला जितना भी होगा माइनस कर देंगे, हमें 2016 वाला चाहिए बस। 2016 में 68,500 रुपये की रिसीविंग हुई ना। आप समझिए, ये मैं कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2015 में मिल गया था 41 रुपया, 2015 मिल गया था, यहाँ लिख दिए थे, तो यहाँ क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, तो यहाँ पर लेकर आएंगे 2016 में ना। अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 भैया बकाया है 5400 रुपया, 5400 बकाया है, तो लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च, मतलब कि इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल यहाँ का बकाया था जो यहाँ मिला, पिछले साल वाला है तो माइनस कर दो। एडवांस में मिल रहा है अगले साल वाला, 17 वाला, 17 कहीं लिखा नहीं है, 2016 में एडवांस मिलेगा, जिसका मतलब 17 वाला मिलेगा एडवांस। कितना मिला, 2500, इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9, 9600, इसको ऐड कर लो। जब आप 9600 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा इसमें 78,000, ठीक है। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 1 9,000, तो इस साल का कितना बनेगा, 71,000 इस साल का बनेगा। कितना बनेगा, 71,000 इस साल का बनेगा, सॉरी 69,000 ना, 69,000 आप लिखेंगे इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, इस ईयर का। नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इनकम फ्रॉम मतलब कहाँ से, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। कुल मिला के हमें इस साल का मालूम करना होगा। मैं आपने आपको बता दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें आपको करने के लिए कह रहा है, इसके बाद भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के भी माध्यम से हम आपको समझाएंगे ऐसे ही। इसे पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाएगा। समझिए, आपको ध्यान देना है, मैंने इतना कुछ बताने के बाद निर्णय लिया है कि बैलेंस शीट भी बताएं आपको। बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखी जाएगी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। देखो, एक बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए 2016 को बनेगी, एक बैलेंस शीट 2015 को बनती है। मतलब एक होता है पुरानी बैलेंस शीट, एक होता है नई बैलेंस शीट। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम नई बैलेंस शीट पर चर्चा करेंगे। नई बैलेंस शीट का मतलब है कि जो एडवांस में मिला है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब समझिए थोड़ा, लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे ऊपर दायित्व हो, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो, कंपनी के ऊपर, एक किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर जिम्मेदारी हो। तो इनका देखा भैया, क्वेश्चन में देखें आप लोग, इनका 2500 रुपया एडवांस में मिल गया है। अब समझो, 2017 वाला रुपया अगर पहले मिल जाए तो 2016 में मिल जाए, तो क्या मतलब का एडवांस जिम्मेदारी। आप हमसे कोचिंग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो पैसा हमको पहले दे देते हैं। स्पष्ट बात मैं करता हूँ, उसमें मंथली वाला काम नहीं होता है कि महीना पूरा हो जाएगा तब लेंगे। उसमें स्टूडेंट हमें पहले पैसा दे देते हैं। तो पहले पैसा का मतलब होता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन गई, गुरुजी पढ़ावें, हम पढ़ावें ना। आपने हमें पहले पैसा दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी है हम पढ़ावें। तो जिम्मेदारी का मतलब होता है लायबिलिटी, केहू से पैसा पहले ले लो, किसी से पैसा पहले ले लो, वो का मतलब होता है क्या, लायबिलिटीज। आपको ध्यान देना है, लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस। कई रुपया पहले मिला है? 2500 रुपया पहले मिला है। आप समझो 2500 पहले मिला है, 2017 का 16 में मिल गया। आप समझो आगे एसेट्स में क्या जाएगा इसमें, जरा समझिए। ऐसा कोई पैसा है इसमें जो 2016 वाला ही ना मिला हो? देखो 5400 रुपया क्या है, 16 वाला ही नहीं मिला ना, तो उसका मतलब मिलेगा तो क्या है, एसेट्स है। लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखो, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, आउटस्टैंडिंग मतलब 5400 मिलेगा। लायबिलिटी और एसेट्स यहाँ पर इक्वल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरी लायबिलिटी व पूरा एसेट्स यहाँ पर नहीं बन रहा है, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? 2017 वाला 2016 का हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो बोला रहे जिस ईयर का, उस ईयर का आप सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वाला मिल जाए इसी ईयर में तो आपकी लायबिलिटी होगी, इस साल वाला मिला ही ना हो तो आपकी क्या होगी, एसेट्स होगी। आपको अब इसमें ध्यान देना है, पुरानी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2016 ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बैलेंस शीट बनती है पुरानी वाली, लायबिलिटी होगा यहाँ पर, इधर क्या होगा, एसेट्स होगा। पुरानी बैलेंस शीट का क्या माजरा है, पुराना वाला जो इस साल मिल रहा है उस साल के लिए एसेट्स होगा। सब्सक्रिप्शन जो बकाया था, जो इस साल मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, जो माइनस कर दिया गया 6500, उस साल के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। 6500 रुपया क्या हो जाएगा, एसेट्स होगा। और 4100 रुपया जो है, देखो ये 4100 इस साल का, मतलब 2016 वाला 2015 में जब मिला होगा तो उस साल के लिए लायबिलिटी हो गया होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना, 4100 रुपया। समझिए 2015 वाली जब बैलेंस शीट बनेगी 2015 31 मार्च को, तो इस साल का जो बकाया है, इस साल का वो क्या होगा, पिछले साल, तो मतलब कि इस साल का जो बकाया है जो अगले साल मिल रहा है 2016 में 6500, तो हमारी एसेट्स 2015 के लिए होगी। और यहाँ के लिए क्या होगा, 4100 रुपया। अब आपके ध्यान देना है, अब एक बनता है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसी के लिए इतना कुछ सिस्टम किया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट दो अकाउंट बनते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में चाहे जब का आवे, चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे जब का पैसा आवे, चाहे जब का शोधन किया जाए, चाहे जब का पैसा चला जाए, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है जिस साल का आप बना रहे हो आप उसी साल का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आप 2016 का बना रहे हैं तो एक अंदर 2016 वाला लिखो। तो इनकम का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर इनकम होती है। तो आपको ध्यान देना है, आपको लिखना पड़ेगा बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदस कितना पैसा मिला था, 69,000। 2016 वाला ना, 2016 वाला यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, जो वहाँ से निकलेगा वही लिखा जाएगा। ये इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। नमस्कार।